भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे समय में सबसे ज्यादा जरूरत होती है धैर्य और विश्वास की, क्योंकि यही दो चीजें इंसान को टूटने से बचाती हैं। जब कोई रास्ता दिखाई ना दे तब भी भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि कई बार जिस रास्ते को तुम बंद समझते हो वहीं से भगवान नई शुरुआत करवाते हैं। जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन वास्तव में वही समय एक नई शुरुआत का संकेत होता है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही दुख के बाद सुख भी आता है। बस जरूरत है तो उस समय तक टिके रहने की। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनी तुलना अपनी पुरानी परिस्थितियों से करो, दूसरों की जिंदगी देखकर परेशान मत हो, क्योंकि हर किसी की कहानी अलग होती है। किसी को जो आसानी से मिलता हुआ दिखाई देता है, उसके पीछे उसकी अपनी यात्रा होती है जिसे दुनिया नहीं जानती। इसलिए अपने रास्ते पर विश्वास रखो, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए भी एक सुंदर योजना बनाई है। हे मानव, जब जीवन में बुरा समय आता है तो सबसे पहले मनुष्य का विश्वास डगमगाने लगता है। उसे लगता है कि शायद अब कुछ भी अच्छा नहीं होगा, शायद मेरी किस्मत ही खराब है, शायद भगवान भी मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन याद रखना, बुरा समय भगवान की सजा नहीं, बल्कि कई बार भगवान की सबसे बड़ी सीख होती है, क्योंकि वही समय इंसान को उसकी असली ताकत से परिचित करवाता है। मित्रों, आज अगर तुम्हारे जीवन में अंधेरा है तो घबराना मत, क्योंकि अंधेरा ही हमें प्रकाश की कीमत समझाता है। अगर कभी दुख नहीं आएगा तो सुख की अहमियत कैसे समझ आएगी? अगर कभी हार नहीं मिलेगी तो जीत का आनंद कैसे मिलेगा? इसलिए अपने बुरे समय को अपना दुश्मन मत समझो, क्योंकि कई बार यही बुरा समय तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाने की तैयारी कर रहा होता है, जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे भले के लिए हुआ था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान का भरोसा खुद पर और भगवान पर बना रहता है, तब कोई भी परिस्थिति उसे लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को भी दोबारा खड़ा कर देती है। याद रखना, पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं वह उतने ही बड़े तूफान को सहन कर सकता है। उसी तरह इंसान का विश्वास जितना मजबूत होता है वह उतनी ही बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकता है। इसीलिए अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना, लोगों की बातों से परेशान मत होना और अपनी परिस्थितियों को देखकर हार मत मानना, क्योंकि तुम्हारा आज तुम्हारी पूरी कहानी नहीं है। अभी तुम्हारी जिंदगी के कई पन्ने बाकी हैं और हो सकता है आने वाला समय तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर अध्याय लिखने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए बुरे समय में भी अपने कर्म करते रहो, क्योंकि कर्म ही वह रास्ता है जो तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। जो व्यक्ति मेहनत करना छोड़ देता है वही वास्तव में हार जाता है, लेकिन जो व्यक्ति गिरने के बाद भी उठता रहता है, जो असफलता के बाद भी प्रयास करता रहता है, जो कठिनाइयों के बाद भी विश्वास बनाए रखता है, वही एक दिन सफलता प्राप्त करता है। गीता हमें यही सिखाती है कि जीवन में परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मनुष्य को अपने कर्तव्य के मार्ग से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है और भगवान उसी व्यक्ति की सहायता करते हैं जो स्वयं आगे बढ़ने का प्रयास करता है। इसलिए हे मानव, अगर आज तुम्हारा बुरा समय चल रहा है तो शांत रहो, धैर्य रखो और विश्वास रखो, क्योंकि यह समय भी गुजर जाएगा। और जब यह समय गुजरेगा तब तुम पहले से ज्यादा मजबूत, पहले से ज्यादा समझदार और पहले से ज्यादा सक्षम बन चुके होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब जीवन में बुरा समय आता है तब सबसे कठिन काम होता है अपने मन को शांत रखना, क्योंकि परेशानी के समय इंसान बाहर की परिस्थितियों से कम और अपने मन के विचारों से ज्यादा लड़ता है। मन बार बार यही सोचता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मुझे दुख क्यों मिल रहा है, मैंने मेहनत की फिर भी सफलता क्यों नहीं मिली, मैंने सच्चे रिश्ते निभाए फिर भी मुझे अकेलापन क्यों मिला। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत नहीं मिलता, कुछ उत्तर समय देता है और कुछ उत्तर अनुभव देता है। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि जिस चीज को आज तुम समझ नहीं पा रहे हो वही चीज कल तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि भगवान की योजना इंसान की सोच से कहीं बड़ी होती है। इंसान केवल आज को देखता है, लेकिन भगवान पूरे भविष्य को जानते हैं। इसलिए जब रास्ते बंद दिखाई दे तो निराश मत होना, क्योंकि हो सकता है भगवान तुम्हारे लिए कोई ऐसा रास्ता बना रहे हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मित्रों, जीवन में बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है,
कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसकी जिंदगी में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहती है। फर्क केवल इतना होता है कि कुछ लोग कठिन समय देखकर टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी कठिन समय को अपनी ताकत बना लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ को अपनी पहचान नहीं बनने देता। उसी प्रकार इंसान को भी अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठना सीखना चाहिए। अगर आज तुम्हारे जीवन में परेशानी है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा भविष्य भी परेशानियों से भरा होगा, क्योंकि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है। फल की चिंता करना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब इंसान केवल परिणाम के बारे में सोचता है तो उसका मन चिंता से भर जाता है, और जब मन चिंता से भर जाता है तो उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता मनुष्य को अंदर से कमजोर करती है, लेकिन चिंतन उसे सही रास्ता दिखाता है। जब जीवन में बुरा समय आए तो रोने और शिकायत करने के बजाय ये सोचो कि इस परिस्थिति से मुझे क्या सीख मिल रही है, क्योंकि हर कठिनाई अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। हर दर्द के पीछे एक कारण छिपा होता है और हर संघर्ष इंसान को पहले से ज्यादा मजबूत बनाने आता है। मित्रों, अगर आज तुम्हारे जीवन में बुरा समय चल रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ तुम्हारे खिलाफ हो रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि भगवान तुम्हें भूल नहीं गए हैं, बल्कि शायद वह तुम्हें उस रूप में तैयार कर रहे हैं जिसकी तुम्हें आने वाले समय में जरूरत होगी। जैसे एक मूर्तिकार पत्थर को चोट मारकर एक सुंदर मूर्ति बनाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां इंसान के व्यक्तित्व को निखारती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति धैर्य रखता है और अपने मन को नियंत्रित करता है, वह कभी असफल नहीं होता, क्योंकि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन धैर्यवान व्यक्ति उसके सामने टिक सकता है। गीता में भगवान कहते हैं, स्थित प्रज्ञ वही व्यक्ति है जिसका मन सुख और दुख दोनों में समान रहता है, जो सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करता और असफलता आने पर निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि जीवन में परिवर्तन हमेशा चलता रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। वही लोग कल तुम्हारी सफलता की कहानी सुनेंगे। बस तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखना है, क्योंकि भगवान की नजर में तुम्हारा हर प्रयास महत्वपूर्ण है और सही समय आने पर उसका फल जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तुम्हारे जीवन में बुरा समय आए तो सबसे पहले यह समझ लेना कि यह समय तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने आया है, क्योंकि जीवन में आने वाली हर कठिनाई के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है। मनुष्य अक्सर केवल दर्द को देखता है, लेकिन भगवान उस दर्द के पीछे छिपी हुई सीख को देखते हैं। जिस प्रकार एक लोहे को मजबूत बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, उसी प्रकार इंसान के व्यक्तित्व को मजबूत बनाने के लिए उसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। इसलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी में संघर्ष चल रहा है तो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मत समझना, बल्कि यह समझना कि भगवान तुम्हें एक नई शक्ति देने की तैयारी कर रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि परिस्थितियां उसके ऊपर हावी ना हो जाए, क्योंकि जब मनुष्य अपने मन का मालिक बन जाता है तब कोई भी परिस्थिति उसे लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। मित्रों, कई बार हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमें भगवान की बड़ी कृपा दिखाई ही नहीं देती। हम उस चीज के लिए दुखी होते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन उन चीजों को भूल जाते हैं जो भगवान ने हमें पहले से दी हुई है। इसलिए जीवन में शिकायतों से ज्यादा धन्यवाद रखना सीखो, क्योंकि जिस मन में संतोष होता है वही मन सच्ची शांति महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपने कर्म पर विश्वास होता है उसे किसी के सामने खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि समय स्वयं उसकी मेहनत की गवाही देता है। आज अगर तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा है तो निराश मत होना, क्योंकि भगवान तुम्हारे हर छोटे से छोटे प्रयास को देख रहे हैं। दुनिया केवल सफलता का परिणाम देखती है, लेकिन भगवान उस रास्ते की हर कठिनाई जानते हैं जिससे होकर तुम वहां तक पहुंचे हो। इसलिए अपने संघर्ष को बेकार मत समझो,
क्योंकि यही संघर्ष तुम्हारे भविष्य की नींव तैयार कर रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने मन को भगवान में लगाता है, वह जीवन में शांति प्राप्त करता है। इसलिए अपने कर्मों को ईमानदारी से करते रहो और बार बार ये मत सोचो कि मुझे कब सफलता मिलेगी, क्योंकि समय का निर्णय भगवान के हाथ में है। तुम्हारा काम केवल प्रयास करते रहना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान बार बार अपने दुखों के बारे में सोचता रहता है तो वह अपने दुखों को और बड़ा बना लेता है, लेकिन जब वही इंसान समाधान के बारे में सोचता है तो रास्ते दिखाई देने लगते हैं। इसलिए अपनी सोच को बदलो, क्योंकि सोच बदलने से परिस्थितियों को देखने का नजरिया बदल जाता है। एक ही परिस्थिति किसी के लिए परेशानी बन सकती है और किसी के लिए सीख, क्योंकि फर्क परिस्थिति में नहीं बल्कि सोच में होता है।